4 इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाली हूँ जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी माता को धन्यवाद कहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है। जिसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति उसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता। क्नॉइस, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया है, आपको परेशान करके। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभालना होगा, कितना ज्यादा उससे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि माँ काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब ये पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती जिनकी भी ऊर्जा में पिक कर रही हूँ। वो व्यक्ति अब गहरी पछतावे में है। ये सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे न बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियाँ होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है। बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, क्नॉइस आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर यहाँ सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। क्नॉइस, आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लैश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े कराए। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लैश करवाता था। कलर क्लैश का माहौल बनाना ऐसे बखूबी से आता था, जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इससे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही है, मुझे ये सारी चीजें, नेक चीजें नहीं चाहिए,
मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी आप लोग, चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी चोटी का जोर लगा ले लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था, पूरी तरह से आपके जीवन को नरक बनाने में इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता ही नहीं था, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारे चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि ये काम मेरा होने ही वाला है, ये काम मेरा बनने ही वाला है, और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति का आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा है। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करे, मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक डॉट नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था, इसलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपके और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका और अब बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ ये सारी चीजें होती थी, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मूवमेंट आए हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको, तो यही आपके साथ भी हुआ है।
लेकिन अब ये व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही हैं। ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म से वापस मिल रहा है और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ ये सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें की, कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया। क्या नहीं किया इसने? ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। क्रॉइस पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। ये कोई मेल है? आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको ना पसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करे। अब सोचता है बचाओ, लेकिन सवाल ये है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों? जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन ये सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह से हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है उसे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि यह काम मेरा होने ही वाला है, ये काम मेरा बनने ही वाला है, और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा है। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करे, मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा?
लेकिन ऐसा होता ही नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ऑनर स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था आपका, और यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था, इसलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे, चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले। लेकिन जब तक आपके और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका और बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। नॉइस, आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ, ये सारी चीजें होती थी। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही है। ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी में अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म से वापस मिल रहा है और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब किया होगा, आज वही सारी चीजें इसे हिट कर रही हैं, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें की, कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। नॉइस पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। ये कोई मेल है आपकी लाइफ में? कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करें। अब सोचता है बचाव, लेकिन सवाल यह है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों? जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन ये सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह से हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। आपकी शक्तियाँ के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज ये भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, ये आपकी दिव्य जो उज्जवल आपके अंदर आ रही है, ये उससे घबरा रहे हैं। आपके कामों की जो सक्सेस है ज्यादा नहीं,
बट थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह ये लोग देख के घबरा रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और ये अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं। जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका ये पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ, आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 510 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मयाना करके इनको जाकर बताएगा कि वह ये कर रहे थे, वह ये कर रहे थे, अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वह लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग ये खा रहे हैं, वे वहाँ ये कर रहे थे। वो ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक ये जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप ये सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है आपकी, अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती हैं, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो ये लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, ये आनंद से कैसे रह रहे हैं, कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है, इनके घर में कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा, इनके घर में बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उनके घर में क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। ये सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और ये वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से ये जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है ये बात की पास में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। ये कनेक्ट को ये बात पता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं। और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जीतने जीतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं। शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो, शांति प्रिय तो हो पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीज आपने नहीं करी थी वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करे। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके के भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हों, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वह सारी की सारी जो क्वालिटीज है वे आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं
कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वे आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपकी उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप रिस्पेक्ट देते हैं तो